नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर लाखों लोगों का जीवन बदल गया और उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह बुक से मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। दोस्तों, बात करें इस बुक की तो 80% बिजनेसमैन इस बुक को पढ़कर इंस्पायर हुए हैं और यह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। दोस्तों, कई लोग तो इसे फाइनेंशियल का बाइबल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखे रिच डैड पुअर डैड की। और दोस्तों, मुझे पता है इस बुक के बारे में आप सभी जानने के लिए एक्साइटेड हैं और मुझे यह भी पता है कि यह वीडियो लास्ट तक देख लेने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके पैसे को मैनेज करने के बारे में आपको पूर्ण नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि हम आपके लिए इतने नॉलेजेबल और महंगे बुक की समरी लेकर आते हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदले में हम आपसे कुछ नहीं मांगते सिवाय एक लाइक और एक सब्सक्राइब के, लेकिन उसे भी आप लोग नहीं करते। दोस्तों, हमारा चैनल का उद्देश्य आपसे पैसे मांगना या पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य इंडिया को फाइनेंशियल से फ्रीडम करवाना है। जी हाँ दोस्तों, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए बल्कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे तो हमें जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी पढ़ाई किए हुए हैं, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है, वह अच्छा घर नहीं ले सकते, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। और अक्सर आप कई लोगों से सुने हो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसा क्यों होता है? तथा दूसरी तरफ से ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास जॉब भी नहीं होती और न ही जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, पर फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हम यदि उदाहरण के रूप में बात करें तो आज जो भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा लिखा लेकिन आज भी बहुत अमीर आदमी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पढ़ाई और लिखाई से लोग अमीर बनते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, जहां इस बात को रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस किताब में लिखा है कि उनके कुल 2 पिता थे, जिनमें से एक पिता जो पैसे के मामले में काफ़ी अमीर थे जबकि दूसरे पिता पैसे के मामले में बहुत ही गरीब थे। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि उनके 2 पिता कैसे थे, तो उनके भी एक ही पिता थे और जो दूसरे पिता थे वे उनके दोस्त के पिता थे जिसे वह अपना दूसरा पिता मानते थे। तो बता दें, इनके जो असली पिता थे वह गरीब थे, परंतु उन्होंने पढ़ाई लिखाई काफ़ी अधिक की थी और उनके पास विभिन्न सब्जेक्ट की डिग्री थी। इसके अलावा इनके जो दूसरे पिता थे वह इनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे और रॉबर्ट उन्हें भी अपना पिता ही मानते थे। वह पैसे से काफ़ी अमीर थे और अपने फील्ड में काफ़ी सफल भी थे, लेकिन रॉबर्ट के दोनों पिता ने एक साथ एजुकेशन हासिल की और साथ में काफ़ी कठिन मेहनत भी की, परंतु जो अमीर पिता थे उन्होंने अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दी और जो गरीब पिता थे उन्होंने लगातार पढ़ाई को जारी रखा, परंतु आगे चल के दोनों ने ही अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेस प्राप्त की। लेकिन पैसे के मामले में दोनों में काफ़ी अंतर हो गया, जिनमें से एक पिता पैसे के मामले में काफ़ी मजबूत हो गए तो दूसरे पिता पैसे के मामले में आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो गए। इस कारण रॉबर्ट के दोनों पिता पैसे के मामले में रॉबर्ट को अलग अलग राय देते थे। तो आइए दोनों ही पिता की आखिर क्या क्या राय हैं इनके बारे में जानते हैं।
ताकि आपको यह समझने में आसानी हो सके कि किस तरह लेखक के अमीर डैडी अपने शहर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, जबकि गरीब डैडी गरीब ही रह गए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर दोनों की सोच क्या थी। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव सोच। दोस्तों पॉजिटिव सोच को सकारात्मक विचार भी कहा जाता है। रॉबर्ट के जो गरीब पिता थे वह रॉबर्ट से कहते थे कि रॉबर्ट के अंदर ऐसी काबिलियत है ही नहीं कि वह किसी चीज़ को खरीद सके। लेकिन वहीं रॉबर्ट के जो अमीर पिता थे वह रॉबर्ट से कहते थे कि अगर तुम किसी चीज़ को नहीं खरीद पा रहे हो तो तुम्हें इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर वह कौन सी वजह है अथवा कौन सा कारण है जिसके वजह से तुम उस सामान को नहीं खरीद पा रहे हो, और अगर तुम्हें उस चीज़ को खरीदना है तो तुम कैसे उस चीज़ को खरीद सकते हो या फिर प्राप्त कर सकते हो। रॉबर्ट के जो पिता आर्थिक तौर पर गरीब थे उनकी सोच को नेगेटिव सोच कहा जाता था, क्योंकि रॉबर्ट जब उनसे कुछ बात कहते थे तो उनके पिता उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वहीं जब रॉबर्ट अपने अमीर पिता से कुछ बात कहते थे तो उनके अमीर पिता के द्वारा काफ़ी सवाल भी किए जाते थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट अक्सर सोचने में मजबूर हो जाते थे कि वह कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा ख्याल है कि वह किसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल पैदा होने लगते हैं। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव ख्याल वाला व्यक्ति ज़िंदगी में कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमारे दिमाग में हमें कभी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, बल्कि पॉजिटिव विचार को ही हमें हमारे दिमाग में लाना है ताकि हमारा दिमाग नए आइडिया को सोचने के लिए तैयार रहे। पॉइंट नंबर 2, जिंदगी में रिस्क के प्रति दोनों के विचार। रॉबर्ट के पहले पिता जो आर्थिक तौर पर गरीब थे वह रॉबर्ट से कहते थे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि अच्छे से अपनी एजुकेशन को हासिल करना चाहिए और अच्छे परसेंट ला करके किसी अच्छी नौकरी को पकड़ लेना चाहिए और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे कि अगर व्यक्ति के ज़िंदगी में अमीर बनना लिखा होगा तो वह अवश्य अमीर बनेगा। वहीं दूसरी साइड रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे वह कहते थे कि अगर ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है तो व्यक्ति को जोखिम लेना ही पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी सीखें, क्योंकि जब आप पैसे को मैनेज करना सीख जाओगे तब आप तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में अमीर बनने का सपना पूरा कर सकोगे। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अंतर का पता होना। जो इंसान ज़िंदगी में अमीर बनने का सपना देखता है उसे कम उम्र में ही एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का अंतर पता कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल में एसेट्स वे चीज़ होती हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, जबकि लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे कि भूमि मकान हमारी एसेट्स है, जबकि हमारे लिए कार एसी लेना लायबिलिटीज़ है, क्योंकि इससे हमें पैसा नहीं आएगा बल्कि पैसा और जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इंसान को एसेट्स खरीदने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है या फिर सोने के गहने खरीद सकता है, अर्थात किसी ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर सकता है जहां से उसे रिटर्न मिलने का तगड़ा चांस हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए लोन पर गाड़ी लेता है या फिर घर बनवाने के लिए लोन लेता है तो ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में अमीर तो नहीं बन सकेगा, परंतु वह और भी गरीब हो जाएगा और कर्जे के तले उसकी ज़िंदगी व्यतीत होगी। पॉइंट नंबर 4, 1/4 हिस्सा अपने लिए रखें। रॉबर्ट के जो अमीर पिता थे उनका मानना था कि अगर तुम वर्क करते हो तो वर्क करने के बाद तुम्हें जितना फ़ायदा प्राप्त होता है उसमें से तकरीबन 1/4 हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए, ताकि उस हिस्से का इस्तेमाल आप अपने आप को बेहतर बनाने में या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कर सको। पॉइंट नंबर 5, रॉबर्ट के दोनों पिता ने रॉबर्ट को बचपन में ही इस बात को बताया था कि अगर किसी गलती को तुम एक बार कर देते हो तो तुम्हें यह प्रयास करना चाहिए कि तुम दोबारा उस गलती को ना करो, बल्कि तुमने जो गलती की है
तुमको उस गलती से सीख लेनी है और जिंदगी में कभी भी उस गलती को दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प भी लेना है, ताकि तुम अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल कर सको और अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सको। पॉइंट नंबर 6, इनकम के लिए काम करना। रॉबर्ट के जो गरीब पिता थे वह रॉबर्ट से कहते थे कि व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए और व्यक्ति को पैसे के लिए भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को काबिल बनने के लिए काम करना चाहिए। परंतु रॉबर्ट के अमीर पिता की राय पहले वाले पिता से अलग थी। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि व्यक्ति को जिंदगी में हमेशा पैसे कमाने के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे होने पर व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार से पैसे कमाने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही पैसे कमाने के अन्य रास्ते भी पता करना चाहिए और रास्ता पता हो जाने पर उन पर अमल भी करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, मौके की पहचान करना। सभी को अमीर बनना है, परंतु वह अच्छे मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा मौका बता कर नहीं आता। हमें अच्छे मौके की पहचान करनी होती है। जिसने अच्छे मौके की पहचान कर ली वह जीवन में आगे बढ़ गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था। उसने एक घर पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा। उस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी, तो बहुत ही कम कीमत पर वह घर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत बढ़ गई और उसने उसको दुगने तिगुने दाम पर बेच दिया और उसे काफ़ी मुनाफा हुआ। ठीक उसी प्रकार लॉकडाउन में मंदी के डर से सब स्टॉक मार्केट में अपना अपना शेयर बेच दिए और इसी का फायदा उठाकर बहुत लोग पूरा शेयर को खरीद लिए और जैसे ही मंदी हटी शेयर का प्राइस बढ़ गया, जिससे सब लाखों रुपए कमाए। पॉइंट नंबर 8, पैसों को सहज करने की समझ होना। दुनिया में सभी पैसे को सहज कर रखते हैं। सबको पैसा सहज कर रखना बहुत ही अच्छी तरह से आता है, पर यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि पैसे को अलमारी या गुल्लक में रखना हो या बैंक में रखना हो। अर्थात सहज का अर्थ क्या है कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, जिससे कि हमारी आय बनी रहे और हम पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट अच्छी जगह पर होगी तो इनकम भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये था इस बुक का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि यह बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई बुक की समरी के साथ।